हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं इस मोर पंख से कुछ वॉल डेकोर। इसे मेरी मदर इन लॉ ने गांव में इकट्ठे करके रखा था, तो उन्होंने ही मुझे दिए हैं। तो ये इस समय मोर अपने सारे जितने भी ये पंख होते हैं गिरा देते हैं और नए नए पंख उनके उगते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना क्राफ्ट। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं ये एक वॉल डेकोर। उसे मैंने कैसे बनाया है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो ये मोर पंख थे उनको मैंने एक साइड से कट कर लिया है। तो कुछ बड़े मोर पंख थे जो इसमें बीच में चांद जैसा बना था, कुछ बड़े थे तो कुछ छोटे थे। छोटे मैंने अलग कर लिए, बड़े मैंने अलग कर लिए। अब ये ले लिया है मैंने कार्डबोर्ड के टुकड़े। एक मेरा केक बेस है और एक मैंने रिफाइंड का केक बेस वो था, कार्डबोर्ड था, उसे मैंने कट कर लिया है। तो दोनों एक साइज के हो गए हैं। तो जो ये मेरे पास मोर पंख है, मैं ग्लू गन की हेल्प से इसकी साइड साइड में चिपकाती जाऊंगी। तो ये केक बेस था तो इसका सर्कल बहुत सुंदर सा कटा हुआ है। तो इसी पे हम साइड साइड से सबसे पहले जो ये मोर पंख है मैंने एक साइड के कट किए हैं उनको हम चिपका लेते हैं। तो चलिए फिर वन बाय वन हम चिपकाते हैं। तो इसकी मैं बैक साइड से क्राफ्ट शुरू कर रही हूँ, फ्रंट सामने से दिखाई देगा। आप इस तरीके के एक लेयर के, दो लेयर के, तीन लेयर के, कितने भी लेयर के आप ये वॉल डेकोर बना सकते हैं। तो जिस हिसाब से आपके पास मोर पंख है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। इससे और भी तरह के डेकोर बनते हैं, जैसे आप विंड चाइम बना सकते हैं और अपने मेज पर गुलदस्ते के लिए सजा सकते हैं। इसको घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो किसी किसी का कहना है कि ये मोर पंख वो अपने जो पति पत्नी का रूम होता है, बेडरूम होता है, आप उसमें भी लगाइए तो उसमें भी बहुत शुभ होता है। तो क्यों ना फिर हम इसे एक डेकोर के तौर पर यूज़ करें और एक पंथ दो काज हों, और शुभ भी रहे और हमारे वॉल को एक अच्छा सा लुक भी दे। तो इसलिए इसका इस तरीके से हम बना सकते हैं। इसको अपने मंदिर में रख सकते हैं। इसके फ्रंट का जो भाग था वो तो मैंने कट करके इस डेकोर में यूज़ कर लिया है, इस क्राफ्ट में यूज़ कर लिया है। और इसके पीछे का जो लंबा वाला भाग था, डंडी थी, उसको मैंने मंदिर की सफाई में यूज़ किया है। तो इस तरीके से ये दो तरह से यूज़ हो गया है। अब मेरे पास है ये एक शीट, ये ग्लिटर शीट है। ये कई कलर में आती है, आप किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें पीछे से ग्लू लगा हुआ था तो मैं इस तरीके से इसको इसमें चिपका दूंगी। अब ये मेरे पास है एक मोतियों की माला। तो हम जब भी किसी प्रोग्राम में रहते थे, इस तरह की माला स्कूल में लगती थी, तो तब से ये रखी हुई है माला। तो उसका आज हम यूज़ करने वाले हैं इसमें। तो इसमें मैंने साइड में इसको ऐसे चिपका दिया है ताकि इसके जो एजेस हैं वो ढक जाए। अब अगेन ये है मेरे पास एक क्राफ्ट मिरर। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर मेरे पास है इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। ये मुझे मीशो में बहुत ही सस्ते में, दिवाली में जब ऑफ़र चल रहा था उस समय मैंने इसको मंगा लिया था, इस मिरर को। तो इस तरह मुझे मिल गया था, तो इसको मैंने लगा लिया है। अब हम इस पे करेंगे कुछ स्टोन वर्क। मेरे पास है वाइट कलर के स्टोन, तो उसको इस मोर पंख पे हम चिपकाएंगे। इस पूरे मोर पंख पे हम सबसे पहले ग्लू लगा देंगे। ग्लू लगाने के बाद हम स्टोन लगा देंगे। स्टोन का साइज बहुत ही छोटा है, इसलिए इसका जो ये चांद जैसा बना हुआ है ये पूरा दिखाई देगा। बस थोड़ा थोड़ा ही स्टोन लगाऊंगी तो देखने में ये बहुत अच्छा लगेगा। और बनने के बाद जब मैंने इसे वॉल पर लगाया तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। किसी किसी का तो कहना है कि ये जिस भी वॉल पे लगा होता है वहाँ छिपकली भी नहीं आती है उस कमरे में। तो देखिए इसके कितने फ़ायदे हैं इसको लगाने लगाने से। तो इस स्टोन को मैंने पूरे में इसमें लगा दिया है। और इसके बाद है ये मेरे पास एक गोल्डन चेन। तो इस गोल्डन चेन को मैं इस मिरर के चारों तरफ लगाऊंगी ताकि मिरर का एजेस भी ढक जाए। तो इसको भी मैं ग्लू की हेल्प से, फेविकोल की हेल्प से इसको पूरे में लगा दूंगी।
तो लगने के बाद ये अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसमें जो ये रेड वाला भाग था, उसके ऊपर ये जो है ग्लिटर शीट जो मैंने लगाई है, इसके ऊपर हम लगा देंगे कुछ कट मिरर। कट मिरर भी बहुत ही छोटे साइज के हैं, सर्कल में हैं। सर्कल ड्रॉप साइज़ आप किसी भी साइज़ का यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने इसमें ड्रॉप साइज़ का यूज़ किया है, तो उसको मैं 1 बाय 1 ऐसे लगा दूँगी। अगर आपको ये मिरर वॉल आर्ट पसंद आए, क्राफ्ट पसंद आए, तो इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब तो आप सभी ने कर ही लिया होगा। अगर आपको अच्छा लगे और चाहते हैं कि आप इसे किसी और को भी भेजें, तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। तो बनने के बाद मैं इसका फाइनल लुक ज़रूर दिखाऊंगी। तो देखिए कुछ ये इस तरीके से लग रहा है। इसमें इस तरीके से मैंने इसमें पूरे में मिरर लगा लिया है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। अब अगेन मैंने ये लिया है एक, ये भी क्राफ्ट मिरर ही है और ये एक सर्कल है। तो ये है गोटा पट्टी। इस गोटा पट्टी को हम सर्कल में, जो लोहे का सर्कल है, उस पर लपेटने के लिए है। और ये है मेरे पास एक लेस है, ये थिक लेस है। लेस का पूरा चार्ट है, इससे हम बनाएंगे रिंग प्लेटर। मेरे फ्रेंड ने कहा था मुझे एक सिंपल सा रिंग प्लेटर बना के दो, तो इसीलिए मैंने बहुत ही सिंपल बनाने के लिए इसको लिया है। तो मैंने गोटा पट्टी को उस लोहे के रिंग में चारों तरफ से अच्छे से उसको लपेट लिया है। और ये गोल्डन कलर का मिरर है, तो इसके बैक साइड से ये हम कुछ बड़ी मोतियां लगा दे रहे हैं, ताकि थोड़ा सा स्टैंड का काम करे, उसको थोड़ी हाइट मिल जाए। तो ग्लू गन की हेल्प से हम इसको ऐसे पीछे से चिपका देंगे। अब मेरे पास जो ये गोल्डन कलर की लेस की पूरी चटाई है, उसको हम ऐसे सर्कल में लगा देंगे और जितना भी बढ़ा हुआ भाग है उसको हम काट के हटा देंगे। और इसको हम ऊपर की साइड से ग्लू गन की हेल्प से इसको चिपकाएंगे, ताकि ये थोड़ा सा मजबूत रहे। और जो लेस है बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, ना तो बहुत ज़्यादा मोटी ही है, तो इसलिए इसको हम ऊपर की साइड से रिंग लगाएंगे, ताकि ये अच्छे से स्टैंड रह पाए। अब ग्लू गन की हेल्प से इस मिरर के चारों तरफ से हम इस लेस को ऐसे चिपका देंगे। ये लेस पूरी इसकी चटाई ही मिलती है। तो मैंने इसे लिया था 1 मीटर लिया था, तो 1 मीटर में मुझे ये अच्छा खासा मिल गया था। अब ये देखिए ग्लू गन की हेल्प से कुछ इस तरीके से मैंने इसको चिपका दिया है और ये ऐसा लग रहा है। अब इसके ऊपर से हम जो मैंने गोटा पट्टी वाला रिंग तैयार किया है, अब उसको भी हम इस पे चिपका देंगे। ये चिपकने के बाद फिलहाल तो अभी कुछ ऐसा है। अब मैंने ले लिए हैं ये 2 मोर पंखी। अब इस पर भी हम कुछ कलाकारी करते हैं। तो उसके लिए मैंने इसकी जो पीछे की साइड की डंडियाँ थी, उसके ऊपर मैंने ये गोल्डन चेन लपेट दिया है और उसके बाद राइमस्टोन चेन भी लपेट दिया है। तो उसको भी हम इस रिंग प्लेटर में रखने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमारी भारतीय सभ्यता में शुभ अशुभ लोग कुछ ज़्यादा ही मानते हैं, तो फिर इसलिए मैंने इसको इसमें यूज़ किया था। तो इसको भी मैं ग्लू गन की हेल्प से अच्छे से चिपका दूंगी। ये चिपकाने के बाद कुछ ऐसा है। अब इसके ऊपर हम ये ड्रॉप साइड के मिरर लगा देंगे। और ये इस तरह से तैयार है और ये रहा इसका फाइनल लुक।
ये लुक वाइज बहुत ही प्रिटी लग रहा है, एकदम सिंपल सा है लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। थर्ड DIY के लिए लिया है मैंने ये कुछ पीपल के पत्ते, और इसको हम पानी में भिगो देंगे और इसे हम लगभग 10 दिन भीगने देंगे। तो भीगने के बाद कुछ ये ऐसे इसका जो पल्प है वो सड़कर बाहर हो जाता है। ये कुछ ऐसे पीपल का स्केलेंट करके बन जाता है। तो इसको हम ब्रश की सहायता से जितना भी इसका एक्स्ट्रा गला हुआ पार्ट है उसको हम हटा देंगे। तो ये पीपल का मुझे स्केलेटन मिल जाएगा और इसको हम किसी भी कलर से कलर कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं सूखने के लिए छोड़ दूंगी, पर मुझे तो बड़ी जल्दी पड़ी थी तो मैंने इसे सूखने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि कपड़े में ही अच्छे से इसको मैंने इसका पानी पूरा ऐसे दबा के सारा पानी निकाल दिया था। उसके बाद मैंने इस पर कलर अप्लाई किया था। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। तो ये नाजुक तो होता है पर उतना ज़्यादा नहीं, सूखने के बाद थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो ईज़िली आप इस पर कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं बार बार दिखा रही हूँ इसलिए क्योंकि ये मेरे पास एक चॉक पेंट है, आप एक्रेलिक पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं और इसको कलर कर सकते हैं। अब ले लिया है अगेन मैंने इस कार्डबोर्ड का ये सर्कल। तो इस सर्कल पर भी हम कलर अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए भी मैंने ये कलर ही यूज़ किया है, चॉक पेंट। तो इसको हम इस पे पूरे में कलर कर लेंगे। और जो हमारी पीपल की पत्तियां थी उस पे भी मैंने कलर करके उसको सुखा लिया है। ये बहुत आसानी से बनने वाला क्राफ्ट है और बहुत सुंदर लगता है। सिर्फ इसमें जो पीपल की पत्तियां होती हैं उसको थोड़ा सा सड़ने में टाइम लगता है, 10 से 12 दिन का समय ले लेता है। और जब भी आप उसे बाहर निकालेंगे तो उसका पूरा सिर्फ ढांचा ही बचता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस पे अपना क्राफ्ट। तो ये पीपल की पत्तियां जो छोटी थी मैंने वो अलग कर ली है और जो बड़ी थी वो मैंने थोड़ी अलग कर ली है। तो बड़ी पीपल की पत्तियां हम बाहर की साइड से ऐसे लगा देंगे। आप फेविकोल की हेल्प से या फिर सिलिकॉन ग्लू की हेल्प से, ग्लू गन की हेल्प से, किसी की भी हेल्प से इसको अच्छे से चिपका लीजिए। ये बहुत आसानी से चिपक जाता है। अब बाहर की साइड से मैंने चिपका लिया है। अब इसको हम अंदर की साइड से चिपकाना शुरू करेंगे। वन बाय वन हम इसी सर्कल में ऐसे चिपकाते जाएंगे। इसमें मैंने इन पीपल की पत्तियों की 4 लेयर लगाए थे। तो ऐसे क्रॉस में वन बाय वन लगाते जाएंगे, एक एक के बाद एक, और इसको पूरा हम चिपका लेंगे। और बीच में जो जगह बचेगी उसमें भी हम कुछ मिरर वर्क या फिर शादी के कार्ड वगैरह में कुछ कुछ लगे होते हैं। कोई गौतम बुद्ध का पिक्चर्स लगाता है, कोई गणेश जी का पिक्चर्स लगाता है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास भी एक शादी के कार्ड का राउंड सर्कल में था तो मैंने उसका यूज़ किया है, बस वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है मेरे पास गणेश जी के इस तरीके के कई सर्कल मैंने इकट्ठा किए हुए हैं। तो उसको ही हम ऐसे बीच में ऐसे लगा देंगे।
तो चलिए फिर इसको भी हम बीच में ऐसे चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद मैंने ले लिया है ये गोल्डन कलर के कुछ मोतियाँ, तो उसको हम इसी पत्तियों पर इसके जो कोने निकले हुए होते हैं उसमें लगा देंगे। इसमें हम पूरे में गोल्डन कलर की मोतियाँ लगाने के बाद तो चलिए फिर देख लेते हैं इसका हम फाइनल लुक। ये रहा कुछ इसका फाइनल लुक। मैंने ये मोर पंखी वाले क्राफ्ट के पास फ़िलहाल इसको लगा दिया है। आप इस तरीके के 2 या 3 बनाइए और अलग-अलग लगाइए। तो इसे मैंने अभी इसमें मेज पे भी रख के देखा है, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। मोर पंखी का यूज़ देखिए इस तरीके से आप बॉटल आर्ट में भी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पर। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।